आज देखिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि हंसने वाली क्या होता है, नहीं इसमें कौन सी हंसने वाली बात है। आज मैं आप लोग सिखाऊंगा किसी भी मतलब किसी ने भी आपको कोई भी डेट दे दी, कोई भी डेट, उस दिन कौन सा दिन है ये हम लोग फाइंड करें। एक्चुअली मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बहुत से बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था वो पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ये एक्चुअली में पूछा कि सर एक क्वेश्चन आता है पैट के एग्ज़ाम में, एक होता है यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें एक आती है डेट आएगी, कोई आपको दिन फाइंड करना है। तो जैसे आप लोग कल को सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो कई सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब वगैरह पे दिन फाइंड करने के, पर उनमें एक ही सबसे सिंपल कंसेप्ट है, सबसे सिंपल कंसेप्ट 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, 30 सेकंड के अंदर आप कोई सी भी डेट का दिन बता देंगे। कई सारे कंसेप्ट है दिन फाइंड करने के, उसमें एक कंसेप्ट है ऑड डेज वाला, मतलब विषम दिन। ऑड डेज के सीक्वेंस से ऑड डेज फाइंड करके हम पता लगाएंगे उस डेट को कौन सा दिन था। एक फॉर एग्जांपल एक डेट ले लेते हैं, मान लो 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 को मैं आपको बता, ऐसे 3-4 एग्जांपल और ले लेंगे। पर ये जो दिन निकालने का जो ये कंसेप्ट है इसको बोलते हैं ऑड डेज कंसेप्ट, ऑड डेज फाइंड करके, और हिंदी में कहते हैं विषम दिन। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, देखो एग्ज़ाम बोर्ड में जब आता है या किसी सरकारी एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे लोगों को केवल इतना पता होना चाहिए, वरना इनके पीछे भी कंसेप्ट है। ये सर 5 कैसे लिख दिया, ये सर 3 कैसे लिख दिया, 1 मैं ये भी बता दूंगा, बट होता है कि हमें इससे मतलब नहीं, हमको केवल 2-3 कंसेप्ट याद रखने और डेट हम लोग फाइंड करते। फिर भी चलो मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सर ऑड डेज का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ से देखो लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2। नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 1। अब कैसे, एक बात सुनो, लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं, 366। कैसा सुनो, और ऑड डेज निकालने का कंसेप्ट होता है 7 से डिवाइड कर देना, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 से यहाँ करो डिवाइड, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा, रिमाइंडर कितना है 2, तो ऑड डेज कितने हो गए 2। तो लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, ऐसी नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं 365, तो 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो भैया वहाँ पे 1। ऐसे ही अगर आपसे बात करें 100 साल में, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप निकाल भी सकते हो। 100 साल में पता करो लीप ईयर कितने होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, तो उनका भी 7 से डिवाइड करो। क्यों इतना ज़्यादा झमेला करोगे, सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैंने लिख दिया है कि 100 साल जो शताब्दी अभी सेंचुरी है, 100 साल के कंसेप्ट 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल के में 3 होते हैं, 300 के में 1 होते हैं, और 400 ईयर में 0। तो सिंपल सी बात है, लीप ईयर को निकालने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, 4 से या 400 से डिवाइड कर देना। तो इसका अगर 400 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अगर कभी आपका रिमाइंडर 1 आता है तो उसका मतलब मंडे होगा, अगर और डेज 2 आता है इसका मतलब उस दिन ट्यूसडे होगा, और 3 आता है वेडनेसडे, ये सब होगा। ठीक है, और नॉलेज के लिए आपको पता है, अगर जनवरी की बात करें कि भैया जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो जनवरी कितने की होती है 31 की, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा, तो ऑड डेज कितने हो गए जनवरी में 3। अगर बात करते हैं फरवरी की, तो फरवरी में 2 कंसेप्ट हो जाएंगे। अगर लीप ईयर है तो दिन 29 होंगे, अगर लीप ईयर नहीं तो 28 होंगे। तो अगर लीप ईयर है तो ऑड डेज कितने होंगे 1, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बनाएगा। नॉर्मल है तो 0। ठीक है, बाकी तो मार्च में आपको ये पता होना चाहिए मार्च में कितने दिन होते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट बोल दूं कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करो, अप्रैल में लीप ईयर कितने, वो ऑड डेज कितने हो गए 2। ठीक है, डायरेक्ट समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे बात करता हूँ मई में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 31, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है 3, तो ऑड डेज कितने हो गए 3। बस इतना आपको याद रखना है, और 30 सेकंड के अंदर देखो कैसे हम लोग आंसर लाते। अब एक डेट मैंने डिसाइड की है 15 अगस्त 2008, क्यों, क्योंकि इसमें लीप ईयर का भी कंसेप्ट आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 2008 है तो 2008 नहीं लेंगे, 2007 लेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि 2008 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उससे 1 साल कम लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 2007 में एक तो सेंचुरी बताया, एक तो सेंचुरी कितनी 2000, और इधर कितना 7 दिन। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे होता मान लो सर 1908, तो कैसे करते, 1900 इधर लेते और 8 इधर ले लेते। ठीक है, बस सेंचुरी को अलग करो और ईयर को अलग करो। क्लियर है जी, पक्की बात है। अगर बाई चांस यहाँ पे होता 1999,
तो पता है क्या करते, 1900 अलग लेते, 99 अलग लेते, ठीक है। सेंचुरी हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे, आगे मत चले जाना। चलो जी अच्छा, अब देखो सेंचुरी आ गई 2000। अब ये 2000 में 400, देखो 400 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है, 0। 400 से डिवाइड करो भैया, रिमाइंडर कितना आ रहा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो अगर सेंचुरी 2000 की बात करें तो ऑड डेज कितने हो गए, 0। इसमें ऑड डेज कितने हो गए, क्या बात समझ आ रही। अगर 1900 होता, खैर अभी कराऊंगा फिर भी समझाते, अगर 1900 होता तो समझना 1900 को ऐसे करते ना, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300, ऐसे ही तो लिखते हैं इसको। तो 400 में ऑड डेज 0, 400 में ऑड डेज 0, 400 में 0 और 300 में 1, तो 1900 में ऑड डेज कितने हो गए, 1। इनको ऐड कर दो, क्या बात समझ आ रही है। अगर यहाँ होता है यार मान लो 1400, तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1400 को 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस, तो 400 में ऑड डेज 0, 400 में ऑड डेज 0, 400 में 0, 200 में कितने हो गए, 3। तो ऑड डेज कितने हो गए 1400 में। क्या चमका, आपको लग रहा होगा 1-2 क्वेश्चन करोगे ना, आगे आगे भागोगे बहुत जल्दी। 30 सेकंड के अंदर अभी मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको, देखना। चलिए जी, तो 2000 में ऑड डेज कितने हो गए। अब ये 7 ईयर है, अब इसमें करो, अच्छा 7 साल में लीप ईयर कितनी होगी, तो लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला 4 से डिवाइड कर देना। तो 7 साल में एक ही तो लीप ईयर होगी, कैसे सर, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 एकम 4, एक ही बार तो गया ना। तो लीप ईयर कितनी होगी 7 साल में, तो एक लीप ईयर होगी, और नॉर्मल ईयर कितनी होगी, 6। क्या जमगा, तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, और नॉर्मल हर साल में एक होता है, तो 6 साल में कितने हो गए, 6। क्लियर है। नॉर्मल ईयर में एक साल में एक लीप ईयर होता है, तो 6 साल में कितने हो गए, 6। इन दोनों को ऐड करो, 0 यहाँ से मिला ऑड डेज, 2 यहाँ से मिला ऑड डेज, और 6 यहाँ, आंसर कितना है 8। जब कभी भी आंसर 7 से ज़्यादा आए तो तुरंत 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो। 8 आ गया, 7 से डिवाइड करो 8 में, रिमाइंडर कितना आया, 1। रिमाइंडर कितना आया, तो ऑड डेज हमको कितने मिल गए, यहाँ तक 2007 तक ऑड डेज कितने मिल गए, 1। साइड में लिख लो भैया, हमको 1 ऑड डेज मिल गया, 1। अच्छा, जाना था ये तो 2007 तक मिला है, अब हमें 15 अगस्त 2008 तक भी तो जाना है। तो सुनो, 15 अगस्त 2008 तक कैसे हैं, जनवरी आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त। तो जनवरी में ऑड डेज कितने, 3। अच्छा, अब बात हो रही है 2008 की, तो 2008 में फरवरी क्या रहा होगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में 29 दिन होंगे, तो 7 से डिवाइड करो, ऑड डेज कितने हो गए, 1। मार्च होता है 31 का, लीप ईयर, सॉरी ऑड डेज 3। अप्रैल में ऑड डेज 2, मई में ऑड डेज 3, जून में ऑड डेज 2, जुलाई में 3। अब ये है 15 अगस्त, तो 15 में करो 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना है, 1। तो ऑड डेज कितने हो गए, अब इन सबको ऐड करो, तो 3 और 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 14 4 18। आंसर 7 से ज़्यादा आ रहा है, तुरंत डिवाइड करो 7 से, 7 2 जा, तो ऑड डेज कितने आ गए, यहाँ से ऑड डेज 4 है, और एक ऑड डेज क्या था, 5। तो 5 आ गया ना, 4 + 1 5, और 5 पे क्या है, तो आप चेक कर सकते हैं 15 अगस्त 2008 को क्या होगा, फ्राइडे। पहला क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा लग रहा होगा यार लेंथी जा रहा है ना, थोड़ा, क्योंकि यार नई चीज़ है आपके लिए एकदम, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है कि कोई सी भी डेट अगर पूछी जाए, कोई सी भी डेट अगर पूछे आप तुरंत बता सकते। आप देखते हैं एक डेट 15 जुलाई 1970, प्लीज़ हाँ तो जाओ, 15 जुलाई 1971। अब सबसे पहले ये 1971 है, इससे एक कम करते हैं क्योंकि 1971 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 1970। ठीक है, अब सेंचुरी को अलग करो, ईयर्स को अलग करो, तो ये तो हो गया 1900, और ये क्या हो गया हमारा। अब बात करते हैं अगर 1900 में, 1900 की अगर ऑड डेज की बात करते, 300 से कितना आ गया, 1। अगर बहुत से बच्चे समझ नहीं पा रहे कि सर कैसे कर रहे हो आप 1, तो देखो 1900 को हम लिखेंगे 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300। तो 400 में ऑड डेज 0, तो 0 0 0, इसमें 300 में 1। तो इसमें अगर ऑड डेज की बात करें डियर, तो कितना हो गया, 1। ठीक है, ऑड डेज 1 हो गया। अब बात करते हैं 70 साल। अब ये पता करो 70 साल में लीप ईयर्स कितनी होगी, तो लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो पता करते हैं लीप ईयर कितनी होंगी। तो देखो 4 से करो डिवाइड, 4
बोलो नहीं, चलो देखो, तुम सबने गलत किया तो देख लो। 4 एकम, तो लीप ईयर्स कितने होंगे भैया? 17। अगर 17 लीप ईयर्स हैं तो पक्की बात है 53 क्या होंगे? नॉर्मल ईयर्स। ठीक है, इधर बोलने वाली क्या बात है? तो 7, अब सुनो, ये 17 लीप ईयर्स है। एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2। तो 17 में कितने हो गए? 34। नॉर्मल ईयर कितनी? 53। तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 1। 53 में कितने हो गए? 53। तो एक ऑड डेज ये रहा, 34 ईयर है, 53 ईयर, इनको ऐड करो तो 1 और ये 35 और प्लस 53 तो 88 हो गया। अब 7 से ज़्यादा आ रहे हैं ऑड डेज, तो 7 से तुरंत डिवाइड करो। 7 बन जा, 7 2 जा, रिमाइंडर कितना आया? तो मतलब 1970 तक ऑड डेज कितने हो गए जी? 4। ठीक, अब हमको जाना है 15 जुलाई। अच्छा, 1971, तो पक्की बात है 1971 लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है। हमको जाना है 15 जुलाई तक, तो जनवरी हुआ होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 15 जुलाई। ठीक है, अब सुनो, जनवरी में ऑड डेज कितने? 3, क्योंकि 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड कर दो। फरवरी लीप ईयर तो नहीं है, तो फरवरी में 28 हुए, तो 7 से डिवाइड करो, कितने हो गए? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब 15 जुलाई 7 से डिवाइड करो 15 में, रिमाइंडर कितना है? 1। तो ऑड डेज कितना हो गया? 1। चलिए इनको ऐड करो, तो 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 14। कितना हो गया जी? 14। अब 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड करो, 7 2 जा, ऑड डेज कितने आए? 0, और इधर ऑड डेज कितने थे? 4। तो 0 + 4 कितना होगा? 4। मतलब 4 का मतलब थर्सडे। तो 15 जुलाई 1971 को क्या था? तो गलती की ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, ये तो लगभग सीख ली इसी तरीके से। अच्छा, अब एग्ज़ाम में क्या था समझना बेटा, बाद में एग्ज़ाम में तो ऐसे आएगा, आपसे बोलेंगे कि 15 अगस्त 1971 को वेडनेसडे है। क्या है क्वेश्चन? समझो क्वेश्चन का कि 15 जुलाई 1971 को क्या है? वेडनेसडे। तो आप बताइए कि 21 फरवरी 2008 को क्या होगा? 2008। अब समझना, आप कहेंगे सर 15 जुलाई 1971 आपने निकाला तो क्या निकल गया यार? थर्सडे, और ये सही भी है। लेकिन क्वेश्चन देंगे आपको कि 15 अगस्त 1971 को वेडनेसडे, तो बताओ इस दिन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल इसमें दिन निकाल लेंगे नॉर्मली दिन, यस और नो, जैसे ऐसे निकाला। बाई चांस मान लो उसमें आ गया सैटरडे, क्या आ गया? ध्यान से समझना, 15 जुलाई 1971 को रियल में क्या था? थर्सडे, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बुधवार। तो मतलब एक दिन कम दिया है, एक दिन कम करके बता रहा ना, तो रियल में आपका आंसर कितना है? सैटरडे। एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 फेब 2008 को क्या होगा? फ्राइडे। मतलब ये देखो कितने की गलती की है उन्होंने, वो जानबूझकर आपको बताएंगे, मतलब गलत दिन दे देंगे आपको। समझो फिर से, गलत दिन देंगे कि 15 जुलाई 1971 को वेडनेसडे है, लेकिन है नहीं, है क्या रियल में? थर्सडे। मतलब उन्होंने एक दिन पहले किया है, तो ऐसे रियल में इसका आंसर निकालो और एक दिन पहले कर दो, क्या जमगा? अगर वो कहते कि 15 जुलाई 1971 को क्या है, मान लो फ्राइडे, क्या है? मतलब एक दिन ज़्यादा बता रहे हैं, तो रियल में डेट आए सैटरडे, तो आप सैटरडे नहीं लगाओगे, आप संडे बताओगे, क्योंकि एक दिन की वो एरर कर रहे हैं। क्लियर है जी? समझ गया ना? तो किसी भी डेट की बात कर लो, किसी भी डेट का। तो चलो आज एक लास्ट और कर लेते। लास्ट क्या लास्ट क्या कर लेते हैं यार, क्या करें लास्ट? चलो अच्छा आप बताइए, 2 अप्रैल 2011 जिसने इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, चलो इसको देखे कौन सा बालक बताएगा जी। अब देखते हैं प्लीज़ कि 2 अप्रैल 2011, देखो अब 2011 पूरी तो नहीं हुई है, तो 2010 लेंगे। अब 2010 में 2000 सेंचुरी अलग करेंगे और ये 10 साल अलग करेंगे। 2000 में 400 पूरा जा रहा है, तो 2000 में ऑड डेज कितने हो गए डियर? 0। ठीक है, अब बात आती है 10 में। 10 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 2 ही तो होंगे, 4 से डिवाइड करो।
तो 2 लीप ईयर और 8 नॉर्मल ईयर। तो 2 लीप ईयर में और डेज कितने 4, 8 में कितने हो गए 8, तो 0, तो 0 और 4 और 8 के ऐड करो कितना हो 12, 7 से करो डिवाइड, 7 एकम 7, 5 मतलब 2010 तक कितने और डेज आ गए। अब हमको जाना है 2 अप्रैल 2011, 2011 लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी में 3 हो गए, फरवरी में 0 हो गए, मार्च में 3 हो गए, अप्रैल में 2, ठीक। तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, अब 8 आ गया, आंसर 7 से क्या है ज़्यादा है, तो डिवाइड कर लो, 7 एकम कितना है जी 1, और इधर कितना रहता 5, 5 और 1 6, 6 का मतलब सैटरडे, सैटरडे यस। 1 मिनट गौरी को, हाँ बेटे यस यस यस, अप्रैल में 2 इसलिए 2 अप्रैल बोला गया था ना, ठीक है। तो मुझे लगता है अब समझ आ गए सभी को। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ और देखो, जैसे अभी तो मैं समझा, अब देखो स्पीड कैसे आएगी, जैसे सपोज चलो आप लोग कोई भी डेट बताओ जल्दी से, 2 अरे इसी के आसपास बोलो, थोड़ी बड़ी से दो, चलो 2009, चलो ठीक है 2009। अब देखो अब मैं समझा नहीं रहा हूँ, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ। 2009 है तो 2008 लेंगे, 2000 यहाँ पे लिया और 8 यहाँ पे लिया, यहाँ पे 0 हो गया। अब 8 साल में लीप ईयर कितने 2, नॉर्मल कितने 6, यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए 4, यहाँ कितने, तो 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड करो कितना आया 3, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए 3। अब बात आती है 2 अप्रैल 2009, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और ये 2, 3 3 6 2 8, 7 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर आया, तो 3 और 1 4, 4 का मतलब थर्सडे, ख़त्म। क्योंकि अब मैं आपको समझा नहीं रहा था, मैं सॉल्व कर रहा था ये, क्योंकि अब समझा दिया कंसेप्ट। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी आप, 20 से 30 सेकंड के अंदर यार ख़त्म करना है हमको, ये इतना थोड़ा लॉजिक थोड़ी ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो 1800 1900 2000 इसी के आसपास मिलेंगे, ठीक है। तो चलो ख़त्म करते हैं।